कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो बोले क्या? बोले सुनो, सुदामा जी तो बढ़िया है, पर सुशीला यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम सुशीला का वैसा गुण है। एक साड़ी में पूरी जिंदगी निकाली, आज तक कभी पति से शिकायत नहीं की। आजकल की बाहर लोग होते, आजकल की माताएं होती, रोज प्रवचन सुनाती, रोज गालियां सुनाती। अरे कुछ तो ऐसी भी हैं जो घर छोड़कर चली जाती, पर धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला। आहा, 4 संतानें हुई, 4, पर कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आहा, बच्चे छोटे छोटे। सुदामा जी का नियम था कि 5 घरों पर मांगने जाते थे, 5 से 6वें घर नहीं जाते थे। 5 घरों पर जो प्राप्त हो जाता था उसी से परिवार का पालन पोषण होता था। कई बार भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान भी ऐसी लीला करते कि कुछ भी नहीं मिलता, सुदामा जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाते थे। तो हमने आपको पहले ही दिन, दूसरे दिन बताया था, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता रिश्ता गरीबी में वो जो सबसे खास होता है। याद रखना मेरे पागलों, इस जमाने में सिर्फ अमीरों की पूंछ है। नाम भी अगर लिया जाता तो अमीरों का लिया जाता, महिमा भी बताई जाती तो अमीरों की बताई जाती। इस जमाने में याद रखना, अगर आपके पास धन नहीं है तो ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा श्राप है। मेरे साधु, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीब का सिर्फ भगवान कृष्ण है, गरीब के कृष्ण के अलावा कोई दूजा नहीं है। याद रखना, आज के जमाने में निमंत्रण कार्ड भी उसी को दिया जाता जो व्यवहार लौटाने की क्षमता रखता। कभी आप अपने मन से विचार करना, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कल तक 0 थे, आज हीरो बन गए हैं। कभी विचार करना, जब तुम्हारी जिंदगी में बुरे दिन थे तो तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी अपनी रिश्तेदारी बताने से कतराते थे। आज तुम्हारे पास नाम आ गया, पद आ गया, धन आ गया, तो आज दूर के रिश्तेदार भी अपना करीब का रिश्तेदार बताने लगे होंगे। ये जमाने की रीति है, ये संसार की रीति है। इस जमाने में ऐसा ही होता चला आया है, आदिकाल से चला आ रहा है। जिसका नाम होता है उसके लाखों रिश्ते बन जाते हैं, यहाँ वहाँ से उठा पटक करके, फिर इतने दूर दूर के नाते, फिर नाती के, मामा के, पोता के, नाना के, न जाने कौन कौन लगने लगते हैं, और बहुत करीब का रिश्ता बताने लगते हैं। याद रखना, इस जमाने में गरीब का सिर्फ कृष्ण है और दूजा ना कोई हुआ है ना हो सकता है। भगवान सिर्फ गरीबों के हैं। अच्छा, भगवान गरीबों के होते भी नहीं तो इन्हें कौन पूजता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। भगवान दीनों के हैं, याद रखना। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम लोग भी बड़े पागल हैं, जिनके पास नाम होता, सम्मान होता, उन्हीं का गुणगान गाते हैं। हम लोग भी इतने बड़े वाले पागल हैं, अमीरों के घर की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों रुपए का हम लोग गिफ्ट ले जाते हैं तो अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन जिस आदमी के घर पर गिफ्ट ले जाते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाए कि नहीं लाए। लेकिन कभी गरीब आदमी की बेटी की घर में विवाह में जाना, गरीब आदमी की बेटी के विवाह में जाओगे और 500 रुपए भी देकर आओगे तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा लाखों जैसा लगेगा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। और आज भी भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। याद रखना, अगर तुम हमें मानते हो तो मेरी प्रार्थना है
आज की कथा में मुझे एक वचन देकर जाना, तुम कभी अमीरों के निमंत्रण में जाना या ना जाना, बहुत बड़ा आदमी हो उसके घर पर जाना या ना जाना, उसका व्यवहार मनाना या ना मनाना, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई रहता हो जिसका कोई ना हो, झोपड़ी का बासी हो, उसका तुम जरूर बनना प्यारे, क्योंकि उनका कोई नहीं होता है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने तो कथाओं में भी कई बार आकलन किया है कि कथाओं में मंचों पर सिर्फ वही लोग चढ़ते हैं जिनके पास रुपया होता है। कथाओं में भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है, कई बार हमें बहुत दुख लगता है कि भगवान भी कितना विचित्र, भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। अगर पद हो तो तुम्हें मंच पर आरती मिलेगी, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, वो तो सिर्फ यही देखता है कि वाह, काश हम आज बलवान होते, पद वाले होते, तो हम भी व्यासपीठ के पास में खड़े होकर आरती कर रहे होते। उसके भाग्य में सिर्फ इतना लिखा होता है। बहुत लॉजिकली बात है ये, केवल भागवत की बात नहीं, हर जगह की बात है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फंक्शन हो, फंक्शन में भी उसी के स्वागत के लिए लोग दरवाजे पर आते हैं जिसका नाम बड़ा होता है। गरीब तो धक्का खा के कब आया, टेम्पू करके कब धक्का खा कर गया, भूखा गया कि प्यासा गया, किसी को खबर नहीं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे हो सके तो अपने व्यवहार में बदलाव करना, आज से ही अपने व्यवहार में बदलाव करना मेरे प्यारे। अमीरों को ये नहीं कहते तुम गले मत लगाना, अमीरों को तुम खूब ठाट बाट देना, सोने की रेल का भोजन कराना, और कभी कोई दीनहीन भी आए ना, जिसकी हैसियत 2 रुपए की होना, उसको भी अपने बगल में लाकर खड़ा कर देना, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। हमने तो अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा है, कोई किसी का नहीं होता भैया। जितने भी यहाँ बैठे हैं, याद रखना, तुम्हें लगता है कि ये आदमी हमारा हो जाए तो हम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी में कभी दौड़ नहीं आएगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है सिवा अपने, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा, तुम्हें खुद बढ़ना पड़ेगा, कामयाबी तुम्हें खुद पानी पड़ेगी, स्वयं पानी पड़ेगी, कोई किसी का नहीं होता। हमने तो बहुत नजदीक से देखी ये सब बातें। बचपन काल में जहां हम रहते थे, आज भी रहते गांव में ही, हमने भी अपने गांव में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, अपने गांव में हम भिक्षा मांगते थे। आयु हमारी रही होगी यही कोई 8 साल, 8 साल की अवस्था, पूरे गांव में। उससे जो मिलता था उसी से हमसे जो छोटी बहन थी, भाई था, उनका भोजन चलता था। घर में कोई पुरोहित कर्म तो था ही हमारा। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए, उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। लेकिन भैया ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से वो दिन हमें आज भी याद है। अंधेरी रातें, वो पानी का टबकना, वो अंधेरापन, वो लोगों की अवहेलना करना। परिवार जब अवहेलना करता ना, नकार देता है। हमें आज भी याद है, पहले हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में तक नहीं लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, ये व्यवहार भी नहीं पटा पाएंगे।
हमारी माँ ने हमें एक शिक्षा बहुत अच्छी दी। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, देखो हमारे साथ हमारी माँ का बहुत आशीर्वाद है। आज हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु बेटा जब भी तुम घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बारिश आती थी ना, जब श्रीमान जी जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी। आफत, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी खप्पर वाला, तो पलंग के नीचे छिप कर के हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश भर। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही, लोग खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा पुजारी बना, चंदन लगाते थे तो लोग खिल्ली उड़ाते। बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है, कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोलें, क्या कहें, किसको कहें, शायद भगवान ही हंस रहा। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी, तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। आज भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा, हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो। इस जमाने में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। वो अंधेरी गलियां, वो लोगों का हंसना, त्योहार आते थे तो लगता था क्या करें। दीपावली आती थी, सबके बच्चे नए कपड़े, मिठाई, पटाखे। हमारी आप दशा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये दशा हम आपको इमोशनल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम ये दशा बता रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं। हमने अपनी जिंदगी में जब दीपावली आती थी तो सबके बच्चे, पहले के जमाने में काशीराम नाम का एक पटाखा चलता था, हमें आज भी याद है, पूरा एक एक वाकया हमारे मन मस्तिष्क में आज भी भरा, आज भी हम भूले नहीं। और ईश्वर करे वो दिन कभी हम भूलें भी ना। तो जो पटाखे चलते थे काशीराम, उन पटाखों को जब रात को सब जला लेते थे तो सुबह होती थी, तो हम सुबह जो है रास्ते में गलियों में निकलते थे कि रात को शायद किसी का कोई ऐसा पटाखा गिर गया हो अंधेरे में, चल ना पाया हो, वो फूट ना पाया हो, तो वो मिल जाए तो हम उसको चलाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। चार 500 फूके हुए पटाखे का खोखा देखने के बाद एक आध मिलता था और आकर के हम माँ को बताते थे, माँ हमको डला हुआ पटाखा मिल गया। भगवान करे वो दिन किसी की जिंदगी में न आवे। भगवान करे आप सबकी जिंदगी में खूब खुशियां रहे, खूब रहे। पर एक बात बोले भैया, इन दुनिया वालों से कभी अपेक्षा मत रखना। मत रखना। ये दुनिया तुम्हारी अवहेलना के अलावा कुछ नहीं करेगी। तुम्हारी ये दुनिया के पास तुम कुछ भी आशा लेकर जाओगे, तुम्हें सीढ़ी बनाएगी। तुम अपेक्षा रखना तो ईश्वर पर रखना। हमारी जिंदगी का निजी भाव है मेरे प्यारे, हमने अपने बालाजी को नहीं छोड़ा। उसका ऐसा चमत्कार है कि वो दिन है कि आज का दिन।